स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये एकादशी से संबंधित है। एक महीने में यानी हर मास प्रत्येक मास एकादशी की जो तिथि है वो दो बार आती है। एक बार शुक्ल पक्ष की तिथि में आती है, एक बार कृष्ण पक्ष की तिथि में आती है। दोस्तों एकादशी की जो तिथि होती है वो बहुत ही शुभ, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर ऐसी तिथि में भगवान विष्णु से संबंधित कोई उपाय किया जाए तो निश्चित तौर पे आप उनके कृपा पात्र बन सकते हैं तथा आपके बिगड़ते हुए काम बन सकते हैं। हो सकता है कि जीवन में कभी कोई दिक्कत परेशानी आए ही ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही तिथि यानी कि एकादशी जो इस महीने आने वाली है 21 तारीख, कैलेंडर के हिसाब से तो 21 तारीख रहेगा क्योंकि उदय तिथि सूर्योदय के समय 21 तारीख को ही एकादशी की तिथि रहेगी, लेकिन अगर सही हिसाब से देखा जाए तो ये तिथि 20 तारीख से ही प्रारंभ हो रही है। यानी कि इस मास जो एकादशी की तिथि आने वाली है वो 20 और 21 दोनों ही दिन रहेगी। किस समय से किस समय तक रहेगी, क्या उपाय करना है, किस समय करना है उपाय, हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो भविष्य में और भी अपलोड होंगे और उपाय भी बताए जाएंगे, तो आप किसी भी उपाय से वंचित ना रहें, हर एक उपाय का पूरा लाभ ले पाए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी उपाय या वीडियो अपलोड होते ही साथ पहली जानकारी आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों वैसे तो साल भर में कुल मिला के 24 एकादशी की तिथियां आती है, लेकिन उन 24 एकादशी की तिथियों में से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो तिथि होती है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में पड़ने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की तिथि होती है। शास्त्रों के अनुसार ये एक ऐसी एकादशी होती है जिसमें कि अगर कोई जातक व्रत या उपवास कर ले या सही तरीके से, सही विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर ले या कोई उपाय कर ले तो उसे साल की बची हुई 23 एकादशियों का भी फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। उसके पीछे की एक कहानी है, मैं आपको छोटे रूप में बता देता हूँ कि महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन जी को इस एकादशी में उपवास करने को कहा था और ये कहा था कि अगर आप इस एक एकादशी में उपवास कर लेते हैं तो आपको बची हुई 23 एकादशियों में उपवास नहीं भी करते हैं तो भी आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये एक एकादशी जो है वो आने वाली ये पूरे वर्ष भर की जो 23 एकादशियां और है उनके बराबर है। यानी एक में अगर आप उपवास कर लें, पूजा पाठ कर लें, उपाय कर लें तो आपको बची हुई 23 एकादशियों का भी फल प्राप्त हो जाएगा या उसके बराबर का फल प्राप्त होगा। इसलिए इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हर कोई जातक, वैसे है तो बहुत कठिन, निर्जला नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिना जल के, बिना पानी के उपवास रहना पड़ता है। जो उपवास रहना चाहे वो रह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है और जो जैसे पूजा करना चाहे वैसे कर सकता है, जिसकी जैसी इच्छा वैसे कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के, उन तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं। जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा कर सकता है। जो सरल हो सकता है, जिससे कि किसी को कोई तकलीफ, कोई कष्ट परेशानी ना हो, हर कोई कर सके, वैसे उपाय मैं आपको इस चैनल में बता दिया करता हूँ। आप चाहे तो उसे भी आजमा सकते हैं, लेकिन जो भी करे दिल से करें। उपाय तभी सफल होता है जब आप उसे दिल से करते हैं, सच्ची भक्ति से करते हैं। क्योंकि उपाय की अपनी शक्ति तो होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका विश्वास, आपकी भक्ति होती है जो कि भगवान को आपको आशीर्वाद देने के लिए विवश कर देता है। तो आपकी भक्ति और उपाय अगर सच्चे दिल से हो तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। और उपाय का साधारण सा मतलब होता है आपकी जो कष्ट है, समस्या है या आने वाले कष्ट हैं उनसे आपकी रक्षा करना, और वो चीज़ तभी हो सकती है जब आप खुद सीधे तौर पे भगवान से जुड़े। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, उसे करते चले, जिसे हम उपाय कहते हैं। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता चलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस वर्ष निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी किस तिथि को है, किस तारीख को है और कितने से कितने समय तक के लिए लगने वाली है। दोस्तों इस वर्ष यानी कि जून के महीने में ज्येष्ठ मास में 20 जून दिन रविवार, जिस दिन गंगा दशहरा का भी दिन है, गंगा दशहरा भी है, रवि योग भी है, रविवार का दिन भी है और एकादशी भी उसी दिन प्रारंभ हो रही है। निर्जला एकादशी जो है वो 20 जून को शाम को 4 बज के, या हम कह सकते हैं दोपहर 4 बज के 21 मिनट से प्रारंभ होगी, जो कि 21 जून दिन सोमवार दोपहर 1 बज के 31 मिनट पे समाप्त हो जाएगी।
इसके अलावा इस दिन दो अति शुभ योग भी पड़ रहे हैं। एक तो है गंगा दशहरा, दूसरा रवि योग। ये दो शुभ योग भी एकादशी वाले ही दिन पड़ रहे हैं, यानी कि रविवार के दिन ही पड़ रहे हैं। ये तो हो गई शुभ योग के बारे में। इसके अलावा दोस्तों दो अशुभ योग भी पड़ रहे हैं। एक है भद्रा काल। भद्रा काल जो रहेगा वो रविवार यानी कि 20 तारीख की रात को, या हम कह सकते हैं कि 21 तारीख की सुबह 2:59 से प्रारंभ होकर के 21 तारीख दोपहर 1:31 तक रहेगा। ये रहेगा भद्रा काल। और इसके अलावा एक और योग है जो कि रहेगा विडाल योग। विडाल योग जो रहेगा वो रविवार के ही दिन यानी 20 तारीख प्रातः 5:25 से प्रारंभ होकर के शाम 6:50 तक के रहेगा। ये अशुभ योग है। कभी भूल कर भी इन अशुभ योग में कोई शुभ कार्य प्रारंभ बिल्कुल भी ना करें। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ उस उपाय को करने का समय भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि सबसे शुभ समय होगा एकादशी की तिथि में। उस समय आपको उपाय करना होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एकादशी की जो तिथि रहती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो आज भी जो उपाय हम करने वाले हैं वो भगवान विष्णु से संबंधित उपाय ही होगा। और उसके अलावा अगर भगवान विष्णु के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा आप करें, जैसा कि मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है कि अगर भगवान विष्णु की पूजा पहले करें और उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो इस तिथि में हम दोनों ही चीज़ें करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार जो एकादशी की तिथि आ रही है उसमें आपको उपाय कब करना है। उपाय जो रहेगा वो आपको रविवार यानी कि 20 जून शाम को 7 बजे से लेकर के 8:35 के बीच में उपाय करना है। ये वो समय है जबकि सब कुछ शुभ है। इसमें किसी भी अशुभ समय या फिर अशुभ काल का कोई भी साया नहीं है। भद्रा भी नहीं है, विडाल योग भी नहीं है। इसके अलावा पंचक रहित मुहूर्त भी है ये। तो शाम को 7 बजे से लेकर के 8:35 के बीच में उपाय आपको करना है। दोस्तों उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। बैठने के लिए आप एक आसन का प्रयोग करें तथा उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अगर संभव हो सके तो एक केला, कम से कम एक केला या कोई भी एक पीला फल या पीली मिठाई लेकर आ जाइएगा बाजार से या खरीद करके, जैसा भी आपको ठीक लगे। कोई भी पीला फल हो या पीली मिठाई हो जो कि भगवान विष्णु को भोग में चढ़ाया जाएगा। उसका क्या और कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप स्वच्छ कपड़े पहन के स्नान करके अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कर लें और वो दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश का जो मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आप 21 बार जाप करिए। जब उस मंत्र का 21 बार जाप हो जाए तो उसके बाद भगवान गणेश से आपकी पूजा को सफल बनाने के लिए तथा आपके उपाय को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद जब भगवान गणेश की पूजा हो जाए तो उसके बाद फिर जो भगवान विष्णु का मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का, भगवान विष्णु के इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जब भगवान विष्णु के मंत्र का जाप हो जाए तो उसके बाद जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है इसका भी आपको 21 बार जाप करना है। जब तीनों मंत्रों के जाप हो जाए, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा हो जाए, तो उसके बाद आप सबसे पहला काम करेंगे कि जो फल या मिठाई आप लेकर आए हैं उसका भोग आप भगवान विष्णु को चढ़ाएं। दोस्तों जो भोग या जो प्रसाद आप भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे उसे रात भर या कम से कम जब तक कि वो दीपक या दिया जल रहा है जो आपने शुरुआत में प्रज्वलित किया था या जलाया था, कम से कम जब तक दिया जल रहा है तब तक के वो प्रसाद को भगवान विष्णु के सामने वहीं रखे रहने दें। अगर रात भर भी रखे रहना देना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रखे रहने दें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी प्रसाद आप भगवान विष्णु को एकादशी के दिन चढ़ाएं वो केवल आप खाएं या फिर अपने परिवार के सदस्यों को ही दें। ये हो गया भगवान विष्णु के भोग का, किस प्रकार से आप केवल अपने ही घर के लोगों को, सदस्यों को ही वितरित करें, वितरण करें और किसी बाहर वाले को ना दें। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जब भगवान विष्णु को आप भोग चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाने के बाद आप उनसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप उनसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी इच्छाएं बोलेंगे, तो
कहीं न कहीं उसका प्रभाव उस प्रसाद के रूप में आपको और आपके परिवार के सदस्यों को एक सकारात्मक रूप में प्राप्त होगा। इसलिए उस प्रसाद को केवल आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के ही खाएँ, किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी ना दें। ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ़ भक्ति और विश्वास की बातें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। भगवान को हम मानते हैं, इसलिए हम उपाय करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। दिक्कत परेशानी होती है तो पहले हम उनको याद करते हैं, उनकी तरफ दौड़ते भागते हैं। इसलिए अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है तो भी हम उन्हें ना भूलें, तो वो हमारा बुरा समय कभी नहीं आने देंगे। इसलिए भगवान की पूजा पाठ भक्ति भाव हमेशा रखना चाहिए और करते रहना चाहिए। अंत में, सबसे अंत में आप क्षमा प्रार्थना करें भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से। उनसे जो भी पूजा में गलती हो गई या जो कमी रह गई उसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है। इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद प्रसाद को वहीं छोड़ दें, दीपक जब तक जल रहा है तब तक के, या फिर दूसरे दिन सुबह फिर आप उसको अपने परिवार के साथ मिल करके खाएं। ये हो गया आपका एकादशी का उपाय। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि ये एक एकादशी साल भर के 23 एकादशियों के बराबर है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले एक जातक ने एक निवेदन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नौकरी प्राप्त करने से संबंधित कोई उपाय बताएं। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में मैं ये जानकारी दे सकूं। अगर आपकी तरफ से भी कोई इच्छा है, जो कि आप चाहते हैं कि मैं उस समस्या से संबंधित कोई उपाय बताऊं या कोई और वीडियो बनाऊं, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों की समस्या से संबंधित जो उपाय हैं वो बता सकूं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके और आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके, आप जिसे अनुभव कर सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से कोई दूसरा लाभान्वित होगा तो कहीं ना कहीं आप भी उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।